हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाड़ी। आज मैं आप सभी को 10th क्लास का त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का 8.1। तो पिछले बार मैंने आप लोगों को फार्मूला दिखाया था, आज पुनः फिर से फार्मूला दिखा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए फार्मूला। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने 4 यानी 4 क्वेश्चन तक बता दिया था, आज 5 से शुरू करता हूँ। सबसे पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा है त्रिभुज बनाने में, इस पर रखते रहूँ मैं। और मान लेता हूँ त्रिभुज का नाम ABC। त्रिभुज ABC तैयार हो गया। लिखा है B पर समकोण, यानी यहाँ पे समकोण है तो ये B हो गया, और A और C न्यून कोण है, छोटी कोण है। तो यहाँ पर प्रश्न में आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है AB बराबर 24, AB 24 यानी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। मैं ये भी बना दिया। अब मेरे पास आपके पास ये कर्ण जो है ये निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि निकालना है, तो ये लंबवत खड़ी जो है इसको हम P मान लेते हैं। नीचे का आधार H। तो यहाँ पर आपको P भी मालूम होगा, H निकालना होगा। H निकालने का फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H का फॉर्मूला H बराबर √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P यानी लंब कितना है, तो 24 को पोस्ट बनाओ स्क्वायर प्लस B यानी आधार कितना है, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर 749। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। 9 6 15, 7 4 1 12, 5 1 6, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 आ गया मेरा H। इस तरह से यहाँ पर बैठा देंगे 25। तो आपके पास P B H तीनों मालूम चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें निकालना क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था साइन A और कोमा कोस A। तो दोनों में A लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि हम मान एक त्रिभुज अलग से बना लेते हैं, समझाने खातिर छोटे से बना लेते हैं। इसको A, ये B, ये C त्रिभुज हो गया ना। वही स्थान रहेगा अंक का 24, 7 और 25। बस इतना है कि A पे कौन बन रहा है, तो A के सामने वाला हमेशा लंब यानी P होता है, इसका उल्टा B और ये H। पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। तो मेरे पास मिल गया है। अब मैं बैठा दे रहा हूँ। साइन का मान होता है P/H और कोस का होता है B/H। तो P/H, P कितना है मेरे पास, इस त्रिभुज में आकर देखते हैं। ये A के लिए है कौन बना हुआ, A के लिए यानी A के सामने वाला P है कितना, 7/25। 25 कितना है, यानी H कितना है, तो 25। अब आते हैं B/H। तो B कितना है, आधार 24/H। H कितना है, 25। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा बोलता है साइन C कोमा कोस C। तो साइन का होता है P/H और कोस होता है B/H। तो चलिए C के लिए अब एक अलग से त्रिभुज बना दे रहे हैं समझाने खातिर। इसका भी वही रहेगा, त्रिभुज का नाम ABC, नाम दे दी वही, बस स्थान वही रहेगा अंक का 24, 7 और 25। तो यहाँ पे C पे कौन बन रहा है, तो C यहाँ है, तो C के सामने P होगा। मैंने पिछले बार बताया था जिस पे कौन बनता है उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और इसका उल्टा B, और ये जन्मजात H होता है। तो चलिए इसे बैठाते हैं। इसमें रहेंगे C के लिए, ये C के लिए है। तो P/H इसमें रहेंगे P, लंब कितना है 24,
एच कितना है 25। अब इसमें तो कोस सी कितना है, यानी इसमें देखेंगे बी बाई एच, बी कितना है तो 7 और एच बटा एच कितना है 25। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पिछले बार 4 बता देते हैं, 5वां 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन में लिखा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाई कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि सिद्ध करना हमको कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए भी मैं एक तस्वीर बना लूंगा। समझाने की खातिर मैं ऐसा करता हूं कि 2 तस्वीर बना लूंगा। लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। तो ये जब 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक दोनों छोटा होगा। तो यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है ना, तो ये तो सी हो गया समकोण। तो ये समकोण जब हुआ तो ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं। उसी प्रकार एक तस्वीर आप बनाते रहे, इसमें भी समकोण, ये रहेगा सी और ये ए और ये बी। लिखा यहाँ पर है कि एक है ए और बी, यानी कोस ए और कोस बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्न से, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना का है कोण ए बराबर कोण बी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए इतना हो गया मेरा। अब हम लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न से क्या है तो कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ देखा जाए एगो कोण ए पर एगो कोण बी पर है, तो मैं इसको वाला कोण ए मान लेता हूँ, ये ए के लिए और ये कोण बी के लिए। तो चलिए ए के सामने वाला मैंने बताया था, इसमें ए माने तो कोण ए के सामने वाला भुजा जो है वो हमेशा लंब होगा यानी पी, इसका उल्टा आधार यानी बी, और ये तिर्यक ऊंचाई कर्ण हमेशा रहता है, जमजात है। अब इसमें बी पे कौन बन रहा है तो बी के सामने वाला होगा पी, इसका उल्टा आधार यानी बी, और ये एच यानी कर्ण। चलिए इस तरह से मैंने दिखा दिया तस्वीर में। अब मैं ऐसा बैठाता हूँ। सबसे पहले कोस ए, कोस ए का मान होता है बी बाई एच बराबर, यहाँ भी कोस है तो बी बाई एच। चलिए यहाँ पर कोस बी बाई एच जो है ए के लिए है, तो ए में देखेंगे बी कितना है, कौन भुजा है बी, तो ए से सी तक भुजा बी है, तो ए सी बटा एच, एच कौन भुजा है तो ए से बी तक ये भुजा ए बी है, एच के लिए ए बी बराबर। अब कोस बी माते बी पे कौन बना हुआ जो बी कितना है तो बी देखिए ये है मेरा, यानी बी सी ये है बी पर, तो यानी लिख देंगे भुजा बी सी। अब एच कोस बी में एच मेरा है ए बी भुजा। ऐसा दोनों को गुना करते रहे, ए सी को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बराबर गुना क्रॉस मल्टीप्लाई। ए सी को ए बी से गुना करेंगे तो ए सी गुने मेरा ए बी हो जाता है, बराबर आ गया। क्रॉस गुना किया, जब मैं ऐसे गुना किया तब ऐसे गुना करूँगा, तो आप ए बी से बी सी गुना कीजिए, बी सी को ए बी कीजिए, बात तो ही रहेगा। तो मैं ए बी गुने बी सी कर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखते क्या है कि दोनों में ए बी भी मिल रहा है, तो ए बी को उधर भेज रहे हैं, तो ए सी यहीं छोड़ देंगे बराबर ए बी गुने बी सी। मैं थोड़ा बराबर लिख दे रहा हूँ। अब ये देखिए गुना में ए बी था तो बराबर को सर जगह तो बट्टा हो जाता है, बी ऊपर नीचे ए बी कट जाएगा। चलिए बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। हमें निकालना है कोण ए और कोण बी, तो ये भुजा को मैं कोण बना दे रहा हूँ, क्योंकि भुजा बराबर होता है कोण बराबर होता है। तो कोण ए यानी ए को मैं तोड़ दे रहा हूँ, कोण ए गुने कोण सी बराबर, यहाँ भी तोड़ते हैं कोण बी गुना कोण सी। अब मैं आधा यहाँ बना रहा हूँ, तो कोण ए और बी सी जो भी है इसमें देख रहे कि सी दोनों में मिल रहा है, तो क्यों ना हम कोण ए को ही छोड़ दें। अब बराबर में लिखा है कोण बी गुने कोण सी। अब ये गुना में था कोण सी, तो बराबर को सजाएगा तो क्या होगा बट्टा में कोण सी। अब कोण सी ऊपर और कोण सी नीचे कट गया, ये कोण है एल थोड़ा तीछा होता है, कोण सी कट गया, बचा क्या कोण ए बराबर कोण बी। तो इस तरह से कोण ए बराबर कोण बी यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि को थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर सोल्व लिख दिए मैंने। तो सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फार्मूला जरूरत पड़ेगा मैं लिख रहा हूँ पहले ही। इसमें जरूरत पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर अगला फार्मूला जरूरत पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को क्या करूँगा कि फार्मूला पूरा बता दूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा, इस तरह से यही फार्मूला यूज होगा। इतना फार्मूला मैंने दिया, इस प्रश्न के लिए इतना फार्मूला जरूरी है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसको एक फार्मूला में डाल दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं कि प्रश्न को 1 को ए मान लेता हूँ और ये साइन को बी मान लेता हूँ। इस 1 को ए मान लेता हूँ, इस साइन को बी मान लेता हूँ। यहाँ भी 1 है ए, तो जब 1 है तो यहाँ भी 1 है तो ए होगा। ए कोस को बी मानेंगे तो ये भी कोस है तो बी हो गया। अब देखिए तो एक फार्मूला नहीं आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी गुना चिन्ह होता है। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की कितना मान है, ऊपर वाला देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी बी साइन थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा पूरा बटा। अब यहाँ भी देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी माइनस बी है तो ए माने 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका हो गया। चलिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। अब चलिए फॉर्मूला आते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कोस बाई साइन बराबर कोट है, तो कोस बाई साइन तो लिख दे रहे हैं कोस बाई साइन का होगा कोट, कोस बाई साइन का कोट और लिखा स्क्वायर दोनों में, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो और थीटा। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में लिखा था क्या, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट तो मेरा आ ही गया 7/8 तो 7/8। अब इसका स्क्वायर लिखा है तो मैं करता रहा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 8 का भी स्क्वायर हुआ 8 8 64। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था आपका ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट यानी वही फिर आ गया, तो कोट कितना दिया था 7/8, 7/8 इसका भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर दोनों के स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 8 8 64। इस तरह से आपका दोनों कंप्लीट हो गया। मैं क्या क्या मान और निकाल कर मैं डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दिया और फार्मूला से निकाल दिया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरा का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि बराबर करना है कि जो दोनों का मान सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर है बराबर आया तो है और नहीं आए तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में नाम दे रहा हूँ ए बी सी। ए बी सी इसलिए दिया कि यहाँ ए पे लिया था, अगर पी देता क्यू देता तो मैं पी क्यू वाला लेता, ए बी सी। और यहाँ पे ए पे कौन बनाया है तो ऐसा करते हैं कि ए के सामने वाला हमेशा लंब होता है, मैंने बहुत बार बताया। पी इसको उल्टा बी, आई तो एक ऊंचाई है तो एच, यानी पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्व। चलिए पी बी एच हो गया। अब आते हैं प्रश्न से। तो यहाँ लिखा है 3 कोट ए बराबर 4। ऐसा करते हैं कि थोड़ा इधर ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो 3 कोट ए आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 कोट ऐसा करते हैं कि अंक दोनों साथ रहेगा, तो कोट को मैं ही छोड़ देता हूँ। कोट ए बराबर तो लिखा है 4, ये गुना में 3 है तो चाहेगा 3 अंक के साथ रहना, तो गुना में उधर जाकर बराबर को सर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो चलिए कोट का मान होता है बी बाई पी। मेरे पास तो बी पता चल गया 4, पी पता चल गया 3
और हमें एच निकालना होगा। तो मैं यहाँ मान बैठा दे रहा हूँ, बी की जगह पर है 4, पी की जगह पर है 3। अब एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत गर्मी है, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला एच बराबर, एच का फॉर्मूला होता है √पी² प्लस बी²। एच जब भी निकालना तो जोड़ देंगे। पी कितना है आपके सामने देखिए, पी है 3 का स्क्वायर और प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर, यानी रूट में 3 का स्क्वायर 3 बार, 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार, 3 तिहाई 9 और 4 का स्क्वायर है 2 बार, 4 चौके 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होता है, रूट में 25। अब वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है रूट में, तो 5। चलिए आपका एच भी निकल गया, मैं एच यहाँ बैठा दे रहा हूँ 5 और यहाँ जो था ये भी 5। चलिए आपका पी बी एच मालूम चल गया। अब आते हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आते हैं। लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर, इसको मैं लाइन पढ़ता रहा हूँ, दिखाता हूँ। 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हुआ प्रश्न। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 का 1 छोड़ दो, -10 को p/b होता है और स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, बटा 1 प्लस p/b का स्क्वायर बराबर कोस का होता है b/h माइनस साइन का होता है p/h का स्क्वायर। ये स्क्वायर है छुपा हुआ। तो चलिए मान बैठाते हैं। सबसे पहले 1 का 1 छोड़ दीजिए, माइनस p कितना है मेरे पास, तो p है 3 और 3 यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 बटा b कितना है, b मेरे पास है 4 और 4 का स्क्वायर 16 पूरा का बट्टा। अब 1 प्लस फिर से p बटा b तो वही है 9/16 लिखा जाएगा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर मेन बटा देते हैं। अब करते क्या है कि ये 16 है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसा करते हैं कि इसको मेन बटा देते हैं। ये 16 नीचे, 16 को यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, भिन्न का घटाव है 16 एकम 16 और घटाव है 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचता है, 9 7 16। अब फिर से यहाँ भी बटा दे रहे हैं, यहाँ भी 16 दे रहे हैं नीचे, हम भिन्न का घटाव जोड़ कर रहे हैं, फिर यहाँ गुना रहे हैं 16 एकम 16 और जोड़ है तो 16 और 9 25। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो 7 ऐसा कि यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये 7/16 छोड़ दे रहे हैं। अब ये भागा है, भागा को जब हम गुना में चिन्हेंगे, बोर्ड मास नियम है, जब गुना में चिन्हेंगे तो नीचे वाला 16 ऊपर चल जाता है और ये 25 नीचे आ जाता है। तो 16 16 कटेगा तो ऊपर बचा यहाँ एक बार में तो 7 एकम 7 और 25 एकम 25। इस तरह से आपका चल लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड इधर वाला, इधर लिखा है b/h, b कितना है तो 4 का बटा h कितना है तो 5, दोनों का कर देंगे स्क्वायर। p/h, p कितना है 3 बटा h कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का स्क्वायर है, होल है ना, और दोनों कोष्ट बन रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 का एलसीएम आएगा तो 25 आता है। जब सेम आ गया तो 16 में 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना 7। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड 7/25 और राइट हैंड साइड 7/25, दोनों साइड देखिए बराबर आ गया। अगर दोनों साइड में बराबर आ जाता है, तो आप समझिए कि बराबर है, यानी हाँ, यानी सिद्ध हुआ कि हाँ है, सही है। तो चलिए हाँ लिख दिया और मैं आंसर कर दिया। आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 9 नंबर बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सेकेंड नंबर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आते हैं प्रश्न से। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, छोटा सा जगह बनाते हुए।
तो नाम दे रहे हैं ए बी सी। अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 10a बराबर 1/√3, तो लिखते हैं यहाँ पर 10a बराबर 1/√3। तो 10 का होता है मान p/b। तो चलिए यहाँ लिखा a, यानी a पर कौन बना चाहिए, तो a यहाँ पर है, तो a के सामने वाला हमेशा, मैंने हमेशा बोला जिसके सामने कौन बनता है उसके सामने वाला हमेशा भुजा लंब होता नहीं, p इसका उल्टा b आधार। आइए h तेरे को चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि p 1 है और b √3 है, तो p b का मान तो पता चल गया। अब हमें h निकालना होगा। h निकालने के लिए फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो निकालना h है, तो h बराबर √p² प्लस b²। तो p कितना मेरे पास आ गया, p1 का स्क्वायर प्लस b कितना आ गया √3, तो इसमें भी √3 है, तो √3 करके स्क्वायर कर देंगे, इसको बंद कर देंगे कोष्ठ में। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 को 2 बार, यानी कि ऐसा करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो ऐसा करते हैं कि दोनों रूट है तो एक रूट डालते हैं और 3 3 इधर है, इस दोनों मिल गया, वर्गमूल करता है 2 को हो तो 1 बाहर, तो 3 बाहर जाती है, नहीं तो डायरेक्ट √3 गुने √3 सेम अंग रहे रूट में है तो 3 जाती है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब रूट के अंदर जोड़ देंगे 1 और 3 4, अब 4 का वर्गमूल 2, h का मान आपके पास आ गया 2। तो चलिए p भी h हमें पता चल गया। अब ऐसा करते हैं कि अब पहला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन है आपका साइन ए, यहाँ गुना है कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, मैंने फॉर्मूला ला दिया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है साइन ए, तो p/h गुने b/h, ऐसा होता है कोस का b/h गुने p/h। इसका अभी एक तस्वीर बना दे रहा हूँ, एक ए के लिए, एक ई तो ए के लिए था, एक सी के लिए। तो ए बी सी मान तो ही रहेगा 1 2 और √3। बस ये है कि सी के सामने वाला होगा क्या, तो ये लंब हो जाती है, यानी पी, अभी पी इसका उल्टा बी, आइए जमजात है एच। तो चलिए अब मान बैठाते हैं। मेरे पास सबसे पहले साइन ए पर देखेंगे क्या है p/h, p कितना है 1/h कितना है 2 गुने। अब सी पर देखेंगे, सी इसमें, तो b/h, b कितना है 1 और h कितना है h है 2 प्लस। अब आते हैं ए पर, प्लस के बाद ए कोस ए कितना, ए पर ही कौन है तो b/h, b कितना है तो b है √3/h कितना है तो 2 गुने। अब सी पर आते हैं, साइन सी भी है ना, तो p/h, p कितना है तो √3 और h कितना है तो 2। तो चलिए गुना करते हैं, ये प्लस है तो पहले गुना का मतलब बोडमास में 1 × 1 और 2 दूनी के 4, 1 × 1 2 दूनी के 4 प्लस इधर गुना कर देंगे। बोडमास नियम पहले गुना का होता है √3 तो 3 और 2 2 जा 4। तो दोनों में अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो दोनों के नीचे 4 सेम है तो 4 लिख देंगे। अब एक और जोड़ देंगे 3 में तो 4, भिन्न जोड़ कर लीजिएगा, 4 × 4 1 बार करता है, यानी आपका आंसर 1 आ गया फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड नंबर लिखा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो चलिए इसका मानता है बैठाते हैं b/h गुने b/h माइनस p/h गुने p/h। तो सबसे पहले ए पर है, यानी ए के लिए। अब ए पर देखेंगे तो ए कौन यहाँ पर है, क्या मांगा b/h, b कितना है √3/h h 2। फिर अब सी के लिए, सी पे देखेंगे b/h, b कितना है 1 और h कितना है 2 माइनस। अब आएंगे फिर ए पर, ए कितना है, ए पे कौन भी देखो ये त्रिभुज है ए के लिए, तो p/h, p कितना है 1 h है 2 गुने। अब सी पर, अब सी के लिए ये है तो p/h, p कितना है √3 और h कितना है तो 2। अब ऐसा करते हैं गुना करते रहें ऊपर ऊपर, पहले गुना का मतलब फिर घटा गुना, √3 बन जाए √3 बट्टा 2 दूनी के 4 माइनस √3 बन जाए √3 बट्टा 2 दूनी के 4। अब देखिए सेम अंक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस
घटाव हो गया तो ये 0 आ गया मान। आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, इन साथ कंप्लीट हो जाएगी 8.1 का। लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। तो ऐसा इसका भी तस्वीर बना दे रहे हैं एक छोटा सा। तो यहाँ पर पी क्यू आर लिया है तो क्यू समकोण है तो यहाँ पर क्यू आएगा, ये समकोण, ये पी और ये आर। अब ऐसा करते हैं कि मान बिठा दे रहे हैं। सबसे पहले लिखा है पी क्यू 5, तो पी से क्यू 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें क्यू आर पता नहीं है ना पी आर पता है, तो ऐसा आते हैं कि प्रश्न से है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं कि क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अगर मैं क्यू आर को एक्स मान लेता हूँ तो पी आर यही छोड़ देंगे बराबर 25, और ये प्लस से क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर। चलिए आपका इतना आ गया पी आर जहाँ पर, तो मैं पी आर जहाँ पर बैठा दे रहा हूँ 25 माइनस एक्स, क्योंकि क्यू आर को यहाँ पर यानी 25 माइनस क्यू आर को माने थे क्यू आर को मैंने माना एक्स, तो यहाँ पर एक्स बैठा दिया। तो चलिए आपका आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब मेन फॉर्मूला था पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय से कहता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सम में देखिए निकालना है पी पी पी, तो पी के सामने वाला आपका हो गया लंब, आई हो गया आधार यानी बी, आई हो गया कर्ण यानी एच। तो ऐसा बैठा दे रहे हैं पी बी एच, तो एच जो है ये है मेरा पी आर।